ये किस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है और क्या कारण है? जय श्री राम, जय गौ माता की। ये मूर्धन्य संतोष के द्वारा चलाया जा एक अभियान है, गौ सम्मान आह्वान अभियान। न कोई ये संस्था है, न कोई किसी के बैनर तले कार्य किया जा रहा है। ये मात्र इस अभियान का नाम है गौ सम्मान आह्वान अभियान, जिसमें सारे संतों का और गौ भक्तों का द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। हस्ताक्षर के माध्यम से ये प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दिया गया है। द्वितीय चरण था। प्रथम चरण में पूरे भारत के 5000 प्लस तहसीलों में तहसील भी दिया गया था। ये 870 जिला मुख्यालय पे आज द्वितीय चरण में दिया गया है। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है, भारत देश से गौ हत्या बंद कराना है और गौ माता के लिए केंद्रीय कानून बने, जिससे उनके खाने पीने की व्यवस्था, गोचर भूमि खाली हो। इस प्रकार से कुल 30-35 बिंदुएं रखी गई हैं इस पत्रक में, जो हम लोग निवेदन पत्र दिए हैं। राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम और राज्यपाल के नाम, चारों लोगों के नाम अलग अलग से ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया गया है। ये द्वितीय चरण का अभियान है। इसमें सभी से हस्ताक्षर कराया गया है, गांव-गांव तक इस अभियान को ले जाया गया है। सबका सबसे निवेदन किया गया कि अगर आप चाहते हैं भारत देश से गौ हत्या बंद हो, अपना एक सिग्नेचर करके समर्थन प्रदान करें। आपकी सिग्नेचर मात्र से भारत देश से गौ हत्या बंद हो सकता है, गौ माता का खोया हुआ सम्मान मिल सकता है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जा सकता है। तो आज आप जिलाधिकारी कार्यालय से क्या आश्वासन मिला? अब जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया गया है। अब ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यालय तक जाएगा। अगर इस चरण में हमको सफलता नहीं मिल पाती है तो ये 4 चरण में इसका बनाया गया है। कुछ संतों ने लिखित में दे दिया है कि हम आमरण अनशन करेंगे। चौथे चरण में वो भी किया जाएगा। जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान नहीं दिला दिया जाएगा, तब तक इस अभियान को बंद नहीं किया जाएगा। ये आदरणीय करपात्री महाराज जी के द्वारा चलाया गया अभियान है। उन्होंने अपना तो सर्वस्व त्याग दिया गौ माता के साथ। गौ माता के लिए कितने संतों पे गोलियां चली, गौ माता के लिए कितने अपने प्राण दिए। इस अभियान को हम लोग, भाई भारत देश में सनातनी होने के नाते अगर गाय बचेगी तभी देश बच पाएगा। भारत भूमि धरती माता, जिस प्रकार धरती माता का आधार है गौ माता, स्वदेशी गौ माता, आज जिस हिसाब से गौ हत्या हो रही है, प्रतिदिन लाखों गौवंश कट रहे हैं, इसको रोकना अनिवार्य है। गाय नहीं बचेगी तो देश नहीं बच पाएगा। इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। अगर इसमें हम लोग को सफलता नहीं मिल पाती तो हम लोग तीसरे चरण में मुख्यमंत्री के कार्यालय पे ज्ञापन दिया जाएगा। हस्ताक्षर के 5 लाख हस्ताक्षर का टारगेट मिला था प्रत्येक जिले को। इस बार हम लोगों ने 3,70,000 समथिंग हस्ताक्षर करा के पीडीएफ के माध्यम से और पेन ड्राइव के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, राज्यपाल को सौंप दिया गया है। क्या नाम है? मैं गौ सेवक पवन, इस अभियान में जिला प्रभारी। चरण में प्रार्थना पत्र दिया गया है माननीय जिलाधिकारी महोदय को, और प्रथम में भी दिया गया था तहसील स्तर पे। द्वितीय जो है आज जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। इसमें अगर सफल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो तीसरे चरण की तैयारी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ करेंगे और वहाँ पहुँचेंगे और इस गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने का तात्पर्य समस्त भारत में यह अभियान चलाया जा रहा है। जनपद में, तहसील स्तर पर और प्रदेश स्तर पर हर माध्यम से इसको किया जाएगा। सार्थकता हस्ताक्षर के तहत वीडियो रिकॉर्डिंग भी और पीडीएफ भी सारे चीज उपलब्ध हैं और उसके साथ दिया जा रहा है जी। ये द्वितीय क्या है, आप इसको खुल के बताएंगे? आज 27 जुलाई के दिवस को पूरे भारतवर्ष में निर्धारित किया गया था कि समस्त सनातनियों के सहयोग से, उनके नेतृत्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा दुखदायी पीड़ादायक विषय जो हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है, गौ माता गौवंश को खूंटे से छोड़ा जा रहा है। अनावश्यक रूप से, नियंत्रित रूप से गाड़ियां चल रही है, एक्सीडेंट दुर्घटनाएं हो रही हैं, मृत्यु हो रही है। इसके अलावा विधवाओं द्वारा उनका गोवध भी किया जा रहा है। और जब जब गौ माता का धरती पर अपमान हुआ है, उनको पीड़ा पहुंची है, तब तक मानव योनि को बहुत ही कष्ट और विडंबना से झेलना पड़ा है। ऐसा अनुभूति होते हुए समस्त भारतवर्ष के संत समाज ने और सभी के मार्गदर्शन में सभी गौ भक्तों ने पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के माध्यम एक विषय लेकर हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से कार्य किया गया
और आज जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता बंधुओं ने बताया है कि द्वितीय चरण में माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदया जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी और आदरणीय राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन दे दिया गया है। और तीसरा चरण हमारा अक्टूबर में होने जा रहा है। यदि इन चरणों के साथ साथ भारत की सरकार इस विषय पर संज्ञान नहीं लेती है तो हम देख पा रहे हैं कि समस्त भारतीय सनातनी समाज में बहुत ही